रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नाला लई में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मसाजिद में ऐलान और इंतजामिया ने सायरन भी बजा दिए। आपको अपडेट करेंगे। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। नाला लई में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मसाजिद में ऐलान और इंतजामिया ने सायरन बजा दिए हैं। हमारे नुमाइंदा इकरामुल्लाह जोया इस वक्त नाला लई के गवाल मंडी के मकाम पर मौजूद हैं। उन्हीं से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी इकराम, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? रावलपिंडी के नाला लई पर मौजूद हूँ। इस वक्त नाला लई में शदीद तुगयानी है। इस वक्त कैमरामैन आपको दिखा सके तो नाला लई का जो ये गवाल मंडी का पुल है, यहाँ पर पानी जो है वो तकरीबन 20 फुट तक जो है वो पहुँच चुका है और शदीद तुगयानी है रावलपिंडी में इस वक्त नाला लई में। और ये जो नाला लई है दरिया की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर तमाम इंतजामिया जो है वो मौजूद है, जबकि हाई अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। इस वक्त सायरन जो है वो भी बजाए जा रहे हैं। शहरी इलाकों को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है और जो करीबी आबादियाँ हैं उनको सायरन बजाकर जो है वो अलर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर इंतजामिया जो है वो मौजूद है। तमाम रेस्क्यू के इदारे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी किस्म की नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया जो है मुकम्मल तौर पर तैयार यहाँ पर मौजूद है। किसी भी किस्म से अगर यहाँ से पानी जो है इससे मजीद इसकी सतह बुलंद होती है तो यहाँ से जो करीबी नशेबी इलाके हैं उनको खाली करवाया जाएगा। जबकि इस वक्त जो है वो सायरन बजना शुरू हो चुके हैं और मैं इस वक्त रावलपिंडी के गवाल मंडी के मकाम पर मौजूद हूँ। इसके अलावा अगर मैं बारिश की बात करूं तो मुसलसल इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जो जारी है, इस वक्त भी शदीद बारिश जो है वो हो रही है और यहाँ पर इंतजामिया जो है मौजूद है। तो नाजरीन, मुसलसल बरसात की वजह से बुरहान नाला, ढोक बडेर, जेहलम में तोगयानी गांव ढोक बडेर नाला बुरहान के करीब तकरीबन 25 अफराद सैलाबी रेले में फंसे हुए। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाबी पानी में फंसे 10 अफराद को बचा लिया। मुतासिरीन को लाइफ जैकेट्स फराहम की गई और फौरी इमदाद भी फराहम की जा रही है। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त मसरूफ है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से। पाक फौज के जवान मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। जहाँ जहाँ सूरत खराब हो रही है वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल है। जेलम में बडेर गाँव में बुरहान नाले के हवाले से ताज़ा तफसीलात मौसूल हुई है, जहाँ 25 से ज़्यादा अफराद सैलाबी रेले में फंस गए थे, जिनमें से 10 को बचा लिया गया है। जो रिमेनिंग है उनको बचाने की कोशिश अब बचाया जा रहा है, लेकिन उन्हें लाइफ जैकेट भी फराहम कर दी गई है और जो उनको बचाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जी ठीक है एजाज अहमद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। उधर जेहलम में बरसाती नालों में तुगयानी से मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। पाक फौज और रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद, बताइएगा। जेलम में बरसाती नालों में तुगयानी से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। इन इलाकों में ढोक बिदर, नका खलासपुर, वग, चक्री राजगान, जलालपुर शरीफ, रसूलपुर, डमेली के इलाके बुरी तरह मुतासर हुए हैं। ढोक बिदर में डेरों पर फंसे हुए 40 से ज़ायद अफराद को पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद मीसा मवास, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक अजीज सिंधु समेत ज़िले अफसरान मौका पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुतासरा इलाकों में मकीनों को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जलालपुर शरीफ में बरसाती नाले में तुगयानी के बायस मुतअद्दिद मकानात पानी में बह गए हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल होने से माली नुकसान पहुँचा है। अभी इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जी, गुज़िश्ता 15 घंटों से जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर अब तक 230 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने आज छुट्टी का ऐलान कर दिया है। नाला लई गौलमंडी के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, नाला लई के इतराफ में कायम मसाजिद से ऐलानात का सिलसिला भी जारी है। रावलपिंडी के कई घरों में पानी दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता 15 घंटों में जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 230 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है।
डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने आज छुट्टी का ऐलान कर दिया। नालालई गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक बुलंद हो गई है, जबकि नालालई के अतराफ में कायम मसाजिद में ऐलानात भी किए जा रहे हैं। रावलपिंडी के कई घरों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रुख करेंगे फैसलाबाद का, कि जहां पर फैसलाबाद में बारिशों के पानी से पार्क जो है वो भर चुके हैं। 2 रोज से पार्कों में पानी जमा होने के बाइस ताफुन फैलने लगा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर रखी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक से। बताइए औरंगजेब। शहर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता 3 रोज़ से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, जहां बारिशों के बाइस एक तरफ सड़कों पे पानी जो है वो नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो शहर के मुतअद्दिद पार्क जो है वो भी पानी से भर चुके हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ से पानी खड़ा होने के बाइस जो है वो पार्कों में जो खड़ा पानी है वो भी ताफुन फैला रहा है और PHA की जानिब से इन पार्कों से पानी निकालने के लिए कोई भी खातर खा इंतजाम नहीं किए गए। वासा की मशीनरी तो हमें सड़कों के ऊपर जगह जगह नज़र आ रही है, लेकिन PHA की जानिब से किसी किस्म का कोई भी पार्कों से पानी निकालने का इंतज़ाम नहीं किया गया, जबकि तमाम महकमों को इन बारिशों के हवाले से अलर्ट किया गया था। और अभी इस वक्त हम जिन्ना कॉलोनी में छतरी वाला ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पे आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि पूरे का पूरा पार्क जो है वो पानी से भरा हुआ है, जबकि पानी से नहीं बल्कि ताफुन जो है वो फैला रहा है। यहाँ के अहले इलाका का ये कहना है कि ताफुन की वजह से बीमारियाँ भी फैल रही हैं, तो PHA हुकाम को इसके हवाले से इतला भी की है, लेकिन इसके बावजूद जो है इस पार्क से पानी नहीं निकाला गया। जबकि दूसरी जानिब जो है महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद जो है वो बारिशों की पेशनगोई की गई है। जी उधर लाहौर में मानसून के कल के तगड़े स्पेल के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का मजमूई दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मजीद शहर का अहवाल जानते हैं अहमद हसन से। जी अहमद, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब के दारुकुमत लाहौर का मौसम सुबह से ही इंतहाई खुशगवार है। शहर में हल्की हवा चल है, जिससे गर्मी का जोर टूटता हुआ महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश का इम्कान है। अगर इस वक्त की बात करूं तो शहर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी है, जबकि महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज भी शहर में हल्की और तेज़ बारिश मतवक्के है। खुसूसन दिन और शाम के औकात में ये बारिश जो है वो हो सकती है। दूसरी जानिब PDM ने भी अलर्ट जारी किया था कि 17 जुलाई तक लाहौर और पंजाब समेत जो है वहाँ पर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो आज भी शहर में बारिश का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का मजमूई दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा 32 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बारिश के पेश नज़र वासा LWMC और दीगर महकमों को भी मुतहरिक रखा गया है। मौसम खुशगवार है और शहरी कहते हैं कि 2 रोज़ होने वाली बारिश के बाद मौसम में जो तब्दीली आई है उससे शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और शहरी जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि आज भी शहर में बारिश होगी। जी सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला अवरान में भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुजफ्फराबाद के 34 साला मेजर सैयद रब नवाज बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। सदर वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर का शहीद मेजर रब नवाज को खिराज अक़ीदत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगी। पूरी कौम को शहदा की कुर्बानियों पर नाज है। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे KP सेनेट इंतखाबात की। तो KP के सेनेट इलेक्शन से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला नुमाइंदे मुंतखब कराने के लिए दौड़ शुरू कर दी है और इससे मुतालिक आपको बताएंगे ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 6 नशिस्तें हुकूमत और 5 अपोजिशन को देने के फॉर्मूले पर काफ़ी हद तक इत्तफाक राय हो चुका है। हुकूमत और बानी PTI में अंदरूनी मामला तय होना अभी बाकी हैं। इसी हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर सैफ शेरानी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, कहाँ तक पहुँची है गुफ्तगू, किन किन मामलात पर बात होगी? अब अहम पेशरफ्त हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से पहले जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो तेज हो गई है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रात के अहम मुलाकात हुई है, जिसमें सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए 5 फार्मूले पर मुशावरत की गई है। तजवीज़ के मुताबिक 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खवातीन की नशिस्त है वो अपोजिशन, जबकि 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खवातीन नशिस्त हुकूमत को दी जाएगी। जबकि इसके साथ साथ हुकूमत ने यही कहा कि हमें 5 जनरल नशिस्त जो है ना
वो दी जाए और हुकूमत इस पर जोर दे रही है। ताहम इस वक्त जो अंदरूनी मुशावरत है वो जारी है। अपोजिशन जमातें अब पहले ही इस पर मुत्तफिक हो चुकी है, जबकि इस वक्त जो PTI है और सूबाई हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि जहां इंसाफ का चिराग बुझ जाए वहां जुल्म की तारीकी पूरे मुआशरे को निगल लेती है। जहां नाइंसाफ़ी होगी वहां बदएतमादी, नफरत, फितना और इंतशार जन्म लेते हैं। आलमी यौम इंसाफ पर पैगाम में उनका कहना था, पंजाब में इंसाफ और मसाफात को तरजीह मेरा अज़्म है। नाइंसाफ़ी के सदेबाब के लिए पेरा जैसे इदारे कायम किए हैं। इंसाफ की रोशनी हर फर्द की ज़िंदगी को रोशन कर सकती है। नाज़रीन, मोदी राज में मजलूम मुसलमान नजरियाती तासुब और रियासती जुल्म का मुसलसल निशाना बन रहे हैं। हिंदुत्व एजेंडे के तहत मुसलमान इंसाफ के नहीं बल्कि जबरी वफादारी और फिक्री गुलामी के तकाज़ों का सामना कर रहे हैं। आसाम की अदालत ने मुसलमान शहरी को जमानत देते हुए रोज़ाना 3 बार जय हिंद का नारा लगाकर वीडियो अपलोड करने की शर्त आयद कर दी है। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक आरिफ उर रहमान को हिदायत की गई है कि वो ये नारा रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये शर्त कानून के इस उसूल की खिलाफ वर्जी है कि जमानत किसी शख्स की बेगुनाही या कसूर का फैसला नहीं करती। अदालत का ये हुक्म नजरियाती वफादारी को कानूनी जबर के जरिए मनवाने की कोशिश है। दीवार का कहना है कि जय हिंद का नारा लगाने की शर्त ऐसे शख्स को अपनी वफादारी साबित करने पर मजबूर करना है कि जिसे अभी तक अदालत ने मुजरिम करार नहीं दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से इजाफे के सताए शहरी, पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई किरायों में 100 रुपये से 500 रुपये तक खुद साख्ता इजाफा कर दिया है, जिसके बायस शहरी परेशान हैं। जी बिल्कुल, इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाबिंदा फरजीन से, जो कि इस वक्त बस टर्मिनल पर मौजूद हैं। बताइएगा शहरी क्या कह रहे हैं? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया है, जिसके बाद जो है पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो चुका है, जबकि हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो चुका है। और इस महंगाई के बाद जो है वो बैनुल अजलाई और दीगर सूबों में जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट है उनके किरायों में भी खातिर खा इजाफा देखने में आ रहा है। बड़े शहरों की बात करें जैसे कि कराची, तो वहाँ पर जाने का, पेशावर से जाने का किराया जो है वो 4700 से बढ़कर 5000 हो चुका है। और साथ ही कोयटा का किराया 3500 से बढ़कर 4000 हो गया है और फैसलाबाद 1900 से बढ़कर 2100 हो चुका है। यहाँ पर हमारे शहरियों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम पहले महंगाई से इतने परेशान हैं और उसके बाद ये आए रोज़ जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ हम मज़ीद परेशान हो जाते हैं। हमारी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो इसी पर इन्हिसार करती है। जबकि ड्राइवर हजरात भी काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं हुकूमत के इस इकदाम से, और उनका भी यही कहना है कि कीमतों में जल्द से जल्द कमी लाई जाए, क्योंकि इससे हमारा कारोबार भी जो है वो मुतासिर होता है। जी, और आखिर में आपको बताएंगे कि फिल्म, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार कॉमेडियन अलबेला को दुनिया से रुखसत हुए 21 बरस बीत के। अलबेला ने जहां कई सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, वहीं थिएटर में भी अपने मखसूस अंदाज के बायस मद्दाहों के दिलों में घर कर गए। जी हाँ, फिल्म, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार कॉमेडियन अलबेला को दुनिया से रुखसत हुए 21 बरस बीत गए हैं। अलबेला ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, इसके साथ साथ कॉमेडी की दुनिया में भी उनकी जानिब से अपने सिक्के गाड़े गए हैं। फिल्म, टीवी और थिएटर के मारूफ अदाकार कॉमेडियन अलबेला को दुनिया से रुखसत हुए 21 बरस बीत गए।